ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूर्व प्रसंग में आप नाम महिमा श्रवण कर रहे थे। नाम ग्रहण करना हो, लेना हो तो अधिकारी गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त करें। अधिकारी गुरु जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय छंदो अधीते। श्रोत्रिय का मतलब होता है कि जिसे वेदों का ज्ञान हो, जिसने वेदों का अध्ययन किया हो। ब्रह्मनिष्ठ हो और वेद का तत्व जो ब्रह्म, उस ब्रह्म में निष्ठा रखता हो। ऐसे गुरु द्वारा, सतगुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से उस मंत्र में हमें दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के द्वारा वह दिव्य शक्ति आरोपित की जाती है मंत्र में। अजामिल मंत्रवेत्ता था, शास्त्रज्ञ था, वेदज्ञ था, परंतु आचरण भ्रष्ट था। वह अजामिल भी भगवान का नाम स्मरण करके तर गया। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। मैंने एक दिन बताया था आपको, आप जिसका नाम लेंगे उसका स्वरूप आपकी नजरों में आ जाएगा। ऐसे ही भगवान का जब नाम स्मरण हम करते हैं तो भगवान का स्वरूप हमारे स्मरण में आ जाता है। जैसे हमने नारायण का नाम लिया तो हमें चतुर्भुज नारायण का दर्शन होने लगता है। जैसे हमने भगवान श्री राम का नाम लिया तो धनुषधारी भगवान का दर्शन होने लगता है, भगवान श्री राम का। और जैसे हमने भगवान कृष्ण का नाम लिया तो वक्र अवस्था में टेढ़े टेढ़े खड़े हुए बंसी बजाते हुए भगवान श्याम सुंदर का, भगवान कृष्ण का दर्शन होता है। नाम परमात्मा का स्वरूप है और नाम का आश्रय लेने पर पापों का नाश होता है। तुलसी राम कहत ही निकसत पाप पहाड़। भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे भीतर जो पाप हैं वो सब भीतर से बाहर निकल जाते हैं। कोई भी सिद्धांत हो, उस सिद्धांत को समझना हो तो वह सिद्धांत बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आता। इसलिए यहाँ श्रीमद् भागवत में सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल का दृष्टांत दिया जाता है। अजामिल जन्म से ही अधम था। वह जन्म से तो अधम था ही, और प्रभु का नाम लेने से वह कृतार्थ हो गया।
जो अजामिल कृतार्थ हुआ उस अजामिल के स्वरूप को भी समझें। अजामिल कहते किसे हैं? हम सब अजामिल हैं। जितने भी जीव हैं, शरीरधारी मनुष्य हैं या नारी हैं, ये सब अजामिल हैं। अजामिल का अर्थ होता है, अजा का अर्थ होता है माया, और मिल का अर्थ होता है फंसा हुआ। जो माया में फंसा हुआ है वो अजामिल है। तो जो नर नारी हैं संसार के, वो सब माया में फंसे हुए हैं, और जो माया में फंसे हुए हैं वो सब अजामिल हैं। अब माया जिसमें फंसे हुए हैं वो माया क्या है? कनकम च कांता। एक तो सोना और दूसरा सुंदरी। सोना और सुंदरी में सब फंसे हुए हैं। यह दो वस्तुएं जो आपको बताएं, कनक और कांता, सोना और सुंदरी, इनमें माया का वास है। इन दोनों की ओर से जिसका मन हट जाता है वह भगवान को प्राप्त करता है। इन दोनों की ओर से जिसका मन हटता है तो समझो उसका मन माया से हट जाता है, और इन दोनों में जिसका मन फंसता है वो समझो माया में फंस जाता है। जगद्गुरु शंकराचार्य ने प्रश्न भी किया है, उत्तर भी दिया है। उन्होंने कहा नरक का द्वार क्या है? तो जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं कनकमच कांता, सोना और सुंदरी, ये दोनों ही नरक के द्वार हैं। अजामिल शब्द का अर्थ देखिए। अजा का अर्थ होता है माया। जो माया में फंसा हुआ जीव है वो अजामिल है। अजामिल माया में फंसा हुआ जीव अनेक प्रकार के पाप करता है, और पाप कर करके, नाना प्रकार के पाप कर करके जीवन यापन करता है। अजामिल भी ऐसा ही करता था। पहले वह मंत्र वेदता था, वेद वेदता था, सदाचारी था, पवित्र व्यक्ति था। परंतु एक गलती हुई उससे। वह गलती ये थी, वह एक दिन वन में घूमने गया और उस वन में एक चांडाल एक वैश्या के साथ रमण कर रहा था, और रमण करते हुए उसने उस चांडाल को वैश्या के साथ देखा। हवा तेज चल रही थी। हवा से उस वैश्या का थोड़ा वस्त्र उठा, उभरे हुए अंग, उस अजामिल की उन पर दृष्टि पड़ी, उभरे हुए अंगों पर। वहां से अजामिल कामवश हो गया। और जब अजामिल कामवश हो गया, क्योंकि वो वैश्या के सुंदर स्वरूप को, लुभावने स्वरूप को देखकर अजामिल का जो मन था वो भ्रष्ट हो गया। कामाहंद अजामिल सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, और वह मन में संकल्प लेकर उस वैश्या के घर पहुंचा। उस वैश्या को समझा बुझाकर वह अपने घर ले आया और उसके साथ दुराचार करने लगा। एक बार कुछ साधुजन, कुछ समय के बाद एक बार कुछ साधुजन घूमते फिरते उस अजामिल के घर पर आए। साधुजनों ने कहा नारायण हरि भगवती भिक्षाम देही। उनको मालूम नहीं कि इस घर में वैश्या का वास है, पर संतों ने देखा यह किसी सदगृहस्थ का घर है, और उसमें अन्न दान की इच्छा से उन्होंने भिक्षा मांगी। नारायण हरि भगवती भिक्षाम देही।
उस देवी ने आटा दिया, दाल दी। उन संतों ने अन्नदान लेकर उसका भोजन तैयार किया और भोजन पाया। भोजन पाया, बस भोजन पा करके तैयार ही हुए थे। ख्याल आया किसी तरह कि ये तो वैश्या है और वैश्या का अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट है ही। यदि साधु वैश्या का अन्न खाता है तो साधुओं की बुद्धि भी भ्रष्ट होती है। लेकिन यह जो कुछ लीला हुई वह अनजाने में हुई, उनको मालूम नहीं था कि ये वैश्या है। वैश्या ने देखा संत हैं, अन्नदान किया। जैसे वैश्या का अन्न ग्रहण किया, शास्त्रों का निषेध उनको याद आया, पाश्चाताप करने लगे। अन्नदाता नारी है, वैश्या भी है, और ये रसोई भी बनाती है, भोजन भी कराती है, और हमने भोजन कर भी लिया है। जिसका संत अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसका उद्धार करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। साधुओं ने सोचा कि अब इसका उद्धार कैसे होगा। इतने में अजामिल, वो सोच ही रहे थे कि अजामिल आ गया। अजामिल आ गया, उसने साधुओं को देखा। उस वैश्या ने अजामिल को कहा, संत महापुरुषों को बंधन करो। इस वैश्या के कहने से, क्योंकि उस वैश्या में फंसा हुआ था, वैश्या के वशीभूत था, तो वैश्या के कहने पर उसने संतों का बंधन किया। पूछने लगा संतों को, आप यहां पर कैसे, मेरे घर पर? संत बोले, हमने भोजन तो कर लिया है, परंतु हमें दक्षिणा नहीं मिली। दक्षिणा से रहित तो हो भोजन जो होता है, तामसम पर चक्षते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह भोजन तामसी कहलाता है, तो इसलिए हमें दक्षिणा चाहिए। फिर हम जा रहे हैं यहाँ से। अजामिल ने कहा, तुम्हें दक्षिणा चाहिए? मैं तो किसी को भोजन भी नहीं कराता, दक्षिणा की बात तो दूर है, और तुम दक्षिणा चाहते हो, भोजन घर पे करा भी दिया है, और दक्षिणा चाहते हो तो यही तुम्हारी दक्षिणा है कि मैंने तुम्हें लूटा नहीं, तुम्हारे पास से जो धन था वो छिनाया नहीं, तुम्हारे वस्त्र नहीं छिनाए, तुम्हारे कमंडल नहीं छीने, अब तुम इसी को दक्षिणा समझो। जो तुम्हारा सामान मैंने छीना नहीं है, अब इसी को दक्षिणा समझो। संत बोले, अभी तक दक्षिणा बाकी है, अभी तक दक्षिणा बाकी है। अजामिल बोला, सुनो, मैं किसी साधु को कभी धन नहीं देता, पैसा नहीं देता, रुपया नहीं देता, मैं ऐसी दक्षिणा कभी किसी साधु को नहीं देता। अजामिल ने कहा, हाँ, यदि तुम्हें दक्षिणा में कुछ चाहिए तो बोलो, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, वो मैं दूंगा, और कुछ मांगो तो मैं दूंगा। वैश्या सगर्भा थी, वह संत महापुरुष समझ गए यह वैश्या गर्भिणी है। साधुओं की इच्छा हुई अजामिल का उद्धार करने की, अजामिल का कल्याण करने की, तो साधुओं ने मिलकर के कहा कि देख, तेरे घर पुत्र रतन का जन्म होगा, हम तुझसे दक्षिणा में ये मांगते हैं कि उस पुत्र का नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा, महाराज, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूं या कुछ और रखूं, इससे आपको क्या लाभ है? वो मेरा पुत्र है, मैं कुछ भी रखूंगा नाम। संतों ने कहा,
कि हमको तो बहुत बड़ा लाभ है और तुम्हें भी अजामिल बहुत बड़ा लाभ होगा। बोले तुम्हें क्या लाभ है? कि हमको ये दक्षिणा में मिलेगा कि आप हमारे नारायण का जब नाम लेंगे तो हमें अपार खुशी होगी, अपार आनंद होगा, अपार सुख होगा। और नारायण नाम लेने से तुम्हारे जितने भी पाप हैं वो सभी पाप जल करके भस्म हो जाएंगे, सभी पाप जल करके नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तुम नारायण का, अपने बच्चे का नाम नारायण रखना और जब भी पुकारना हो तो नारायण नाम से ही उसे पुकारना। साधुओं ने पूछा ठीक है। साधुओं ने कहा हमारे भगवान का नाम है और ये नाम हमें बहुत प्रिय है, आप इस नाम का स्मरण करें, अजामिल आपका उद्धार होगा, आपके परिवार का उद्धार होगा और यह नाम सुनकर हमको खुशी होगी, अपार खुशी होगी, अपार आनंद होगा और अपार सुख होगा, अपार शांति मिलेगी। आप इसका उच्चारण करें। संतों ने सुंदर उपदेश दिया। इस उपदेश को इतना ही आज ग्रहण करें। आज के प्रसंग में आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया। यह दृष्टांत आप श्रवण कर रहे हैं। कितना ही कोई दुराचारी हो, पापी हो, भगवान की शरणागति स्वीकार करने पर उसका उद्धार होता है, उसका कल्याण होता है। आप निरंतर भगवान नारायण का नाम जप करें, भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, अपने स्वरूप का ध्यान करें, स्वरूप से स्वरूप का मिलान करें और अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करें, कल्याण करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपका मन गुरु शरणागति स्वीकार करे, भगवान की शरणागति स्वीकार करे। इसी में आपका श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। और आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।